इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता था। पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर जब जूली रात को अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं वो काफ़ी परेशान है और किसी चीज़ के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल हाल ही में जूली का ब्रेकअप हुआ है जिससे वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी। फिर अगले दिन जूली एक अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन उसे वो अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है जिसे देखने के लिए जूली उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर वो उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स उसे वो अपार्टमेंट दिखाता है और जूली को वो काफ़ी पसंद भी आता है। पर वो अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था तो जूलियट को लगता है उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेट बहुत ही कम बताता है। जूलियट जब इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है इस बिल्डिंग के नीचे से एक ट्रेन गुजरती है जिस वजह से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होती है और इसी वजह से उसने इस अपार्टमेंट का रेंट बहुत ही कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो अब इस अपार्टमेंट को रेंट करके वहां पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जिनसे बात करते वक्त जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। और फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। पर जूलियट उठकर जब चेक करती है तो उसे वहां पर भी कोई दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर जूलियट वापस सोने चली जाती है पर तभी हम वहां पर किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई जूलियट के ऊपर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जूलियट जब जॉगिंग करके अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो उसे अपने गेट के घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है। इसको देखकर उसे लगता है शायद ये मैक्स ने रखा होगा, लेकिन जब बाद में वो मैक्स को थैंक्स बोलने के लिए जाती है तो मैक्स उसे बताता है ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने इसे दिया है। और ये सुनकर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलने के लिए जाती है पर वो ठरकी बुड्ढा उसी पे लाइन मारनी शुरू कर देता है और वो उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जूलियट कुछ काम का बहाना लगाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जूलियट जब अपने एक फ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहां पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूलियट से बातें करने लगता है। फिर कुछ देर तक वो दोनों आपस में बात करते हैं और जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और उनके बीच आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहां पर हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर घर पहुंचकर जूलियट के मन में ठरक जागने लगती है और वो लपक कर मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इससे जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहां पर मैक्स का कॉल आता है और वो आज रात के डिनर के लिए उसे वहां पर इन्वाइट करता है। फिर वो दोनों जब रात को आपस में डिनर कर रहे होते हैं तो जूलियट मैक्स से पूछने लगती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अब इस पर मुस्कुराते हुए मैक्स बोलता है कि मुझे इन चीज़ों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम इस घर की देखभाल और ग्रैंडफादर की सेवा में निकल जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद मैक्स जब वहाँ से जा रहा था तभी जूलियट के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो मैक्स को पकड़कर फिर से किस करने लगती है। और इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल एक दिन जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेके आया था तब वहाँ पर उसने पहली बार जूलियट को देखा और इसी के साथ वहाँ पर उसे ये भी पता चला कि जूलियट अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। इसीलिए मैक्स ने अपना अपार्टमेंट जूलियट को देने के लिए उसको कॉल किया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात जिसकी परछाई हमने जूलियट के कमरे में देखी थी वो मैक्स ही था। दरअसल मैक्स ने अपने घर को कुछ इस तरीके से बना रखा था कि वो जब चाहे जूलियट को देखने के लिए उसके कमरे में आ सकता था। और जब से जूलियट यहाँ रहने के लिए आई है तो मैक्स हर रात उसके कमरे में आता है और उसे पूरी रात सोता हुआ देखता है, जिससे हमें पता चलता है मैक्स जूलियट के पीछे पूरी तरह पागल है। वहीं फिल्म प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जूलियट और मैक्स गपागप करने की तैयारी कर रहे हैं। पर तभी जूलियट का मन बदल जाता है और वो मैक्स से कहती है हमें ये सब नहीं करना चाहिए। दरअसल जूलियट अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। फिर जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तो उसे वो कुछ बिना बोले वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स जब जूलियट का पीछा करते हुए एक सुपर मार्केट में जाता है जहाँ पर जूलियट उससे कल रात के लिए माफी मांगती है और वो उससे कहने लगती है कि उसे एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए।
और यहाँ पर मैक्स उसे इस तरीके का बर्ताव करता है कि इस बात से जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उसी रात जब जूलियट अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और फिर वो उसे छूने लगता है और इसी दौरान जूलियट की नींद खुलने लगती है, जिसे देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है और इसे देखकर जूलियट पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी उसको वहाँ पर एक खाली कमरा मिलता है जिसकी मदद से मैक्स उसके अपार्टमेंट में आया जाया करता था। फिर अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है तो मैक्स उसे कहने लगता है मैं इसे ठीक कर दूंगा और फिर वो पूरा दिन रुककर वहाँ पर उसे ठीक करने लगता है। फिर जब रात को जूलियट अपने घर पर खाना बना रही थी तो मैक्स उसे छुपकर वहाँ पर देखने लगता है। तभी जूलियट की कॉल से मैक्स को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक आज रात उसके साथ डिनर करने के लिए आने वाला है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब जूलियट वहाँ से चली जाती है तो मैक्स उसके किचन से होते हुए उसके घर पर चला आता है और तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और उसे देखकर मैक्स वहाँ से छुप जाता है। दूसरी तरफ जैक और जूलियट कुछ देर बातें करने के बाद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही धुआंधार घपाघप करने लगते हैं। अब मैक्स भी वहीं पर छुपकर इन दोनों के कार्यक्रम को वहाँ पर देख रहा होता है और ये देखकर मैक्स को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। और फिर जैक के वहाँ से जाने के बाद मैक्स जूली के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और जिसको जूलियट पी लेती है। अब फिर रात को जब जूलियट सो रही होती है तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और उसे हर जगह पर छूने लगता है क्योंकि अब जूलियट बेहोश थी तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जूलियट काफ़ी लेट उठती है जिसे वो हॉस्पिटल जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब हॉस्पिटल में जूलियट अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि जूलियट कई दिनों से रोज हॉस्पिटल में लेट आ रही है। अब जूलियट को भी ये जानने के बाद ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो उसके अपार्टमेंट में अजीब हो रहा है और इसीलिए अगले दिन वो पूरे अपार्टमेंट में कैमरे लगवा लेती है, पर वो मैक्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार देता है क्योंकि वे अक्सर उससे काफी उल्टा सीधा बोला करते थे। और उसी रात मैक्स जैक और जूलियट को एक साथ डिनर करते हुए देख लेता है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब जैक वापस अपने घर जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वहीं जूलियट जब घर आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग वापस चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है और ये वही वाइन थी जिसमें मैक्स ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। और फिर जब जूलियट उसको पीने के बाद बेहोश हो जाती है तो मैक्स वहां पर आने के बाद सेम प्रोसेस उसके साथ वापस करने लगता है, लेकिन तभी जूलियट को होश आ जाता है और मैक्स उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन उस दवा की वजह से जूलियट फिर से लेट उठती है जिसकी वजह से वो जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसे बेड के नीचे से उस इंजेक्शन की कैप मिलती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर उसे कोई रात को बेहोशी के इंजेक्शन दे रहा है। और इसके बाद जूलियट हॉस्पिटल जाकर अपना खून और यूरिन चेक कराती है ताकि वो पता लगा सके कि कहीं वो कोई उसे ड्रग्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद जूलियट को जैक का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो आज रात को उसके साथ डिनर करने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो जूलियट के कमरे में आके उसकी चीजों को छूने लगता है, पर तभी वहां पर जैक भी आ जाता है और वो उसके घर में आकर मैक्स के उस सीक्रेट दरवाजे को देखने लगता है, लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम जूलियट को देखते हैं जिसे अपनी रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है। अब इससे जूलियट काफी ज्यादा डर जाती है और वो मैक्स को फोन करने की कोशिश करती है ताकि वो मैक्स को घर जाने से रोक सके, लेकिन उसकी बहुत ही कोशिशों के बाद भी मैक्स का कॉल नहीं लगता। इसके बाद जूलियट भागकर अपने घर जाती है और वो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है। तभी उसे पता चल जाता है कि उसे हर रात ड्रग्स देने वाला बल्कि कोई और नहीं मैक्स ही था। ये देखकर जूलियट बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर उससे मिलने मैक्स आ जाता है और वो अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लाया था। अब जूलियट उससे काफी नॉर्मली बातें करती है ताकि उसे शक ना हो कि उसको सब कुछ सच पता चल चुका है। इसके बाद मैक्स जूलियट को वाइन ऑफर करता है तो जूलियट कोई बहाना लगाकर उस वाइन को पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी पता था कि मैक्स ने इसमें जरूर कुछ न कुछ मिलाया होगा। अब शायद मैक्स को भी शक होने लगा था कि जूलियट को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन लेकर जूलियट को बेहोश करने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी जूलियट के पास एक चाकू होता है और वो मैक्स पे एकदम से अटैक कर देती है और वो एक दूसरे के साथ काफी लड़ने लगते हैं। पर जूलियट किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़वा लेती है और बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब जूलियट आईने में देखकर अपनी खूबसूरत शक्ल को निहार रही थी, तभी मैक्स वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी जूलियट उस पर फिर से हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए जूलियट एक रूम में जाती है जहां पर उसे एक पंचिंग मशीन मिलती है। वो उस मशीन को देखकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मैक्स उसे एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद मैक्स उसे जान से मारने ही वाला होता है। पर तभी जूलियट उस पंचिंग मशीन से एकदम उससे हमला कर देती है और इससे मैक्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मैक्स उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उससे बचकर एक स्टोर रूम में चली जाती है और वहां पर उसे जैक की डेड बॉडी मिलती है जिसे मैक्स ने मारा था। और फिर कुछ देर बाद वहां पर मैक्स भी आ जाता है और जूलियट उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और फिर जूलियट उस पंचिंग मशीन से मैक्स पर बार बार हमला करके उसे जान से मार देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।